हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर नंबर 1 में हम लोग स्टडी करेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, और क्वाड्रेटिक वाला पार्ट ही देखेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स में। तो पॉलिनोमियल्स क्या है उसको समझते हैं, इक्वेशन आइडेंटिटी क्या है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स क्या है। तो पॉलिनोमियल की हम बात करें तो पॉलिनोमियल देखो p ऑफ x से डिनोट कर दो या f ऑफ x से डिनोट कर दो, एक ही बात है। चलो हम यहाँ f ऑफ x से डिनोट कर रहे हैं, p ऑफ x भी इसको लिख सकते हैं और इसको किस तरह से लिखेंगे, a n x पावर n प्लस a n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 a n माइनस 2 x पावर n माइनस 2, इस तरह से चलता जाएगा कहाँ तक, a1x और फाइनली a0। तो देखो इसमें क्या बोलेंगे, जैसे an है तो an को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x पावर n, an माइनस 1 को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। a1 x का कोफिशिएंट है और a0 को कांस्टेंट बोल दो, कांस्टेंट टर्म बोल दो, या फिर इसको कहो कि ये x पावर 0 का कोफिशिएंट है। तो ये पॉलिनोमियल है वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर, n क्या है, होल नंबर है। अच्छा, अब जो x की हाईएस्ट पावर है वो इसको डिग्री बोलेंगे, लेकिन उसमें ऐसा ना हो कि पता चला an 0 हो गया। तो इफ an इज नॉट इक्वल टू 0 देन n इज कॉल्ड, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x is called degree of polynomial, is called degree of polynomial। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोलें कि हमारे पास लिखा है f of x इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, तो ये कितने डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, 3 डिग्री पॉलिनोमियल हुआ, या फिर हम इसको क्यूबिक बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो 3 डिग्री हुआ, इसका डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया, डिग्री इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। अच्छा, ये x³ का कोफिशिएंट बोले कोई तो कितना बताएंगे, 3। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इट इज माइनस 5। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, इट इज 6। कांस्टेंट टर्म 3, या हम ये कहें x पावर 0 का कोफिशिएंट कितना है, तो वो होगा 3, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हम लोग समझते हैं क्या। जैसे सपोज हमने लिया f ऑफ x इज इक्वल टू, सिंपल सा लेते हैं कि हमने लिया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ले लिया, ठीक है। तो x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए एक्सप्रेशन 0 हो जाए, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अगर हम इसके फैक्टर कर दें तो हम इसमें इजिली बता सकते हैं कि x की कौन कौन ऐसी वैल्यूज है जिस पे ये 0 हो रहा है। तो 2 पे 0 हो रहा है और 3 पे 0 हो रहा है, तो हम कहेंगे 2, 3 आर जीरोज ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये एक्सप्रेशन हो गई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अच्छा, इसी को अगर हम इक्वल टू 0 कर दें तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। अभी फिलहाल ये 2 डिग्री है तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, 2 डिग्री पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो जीरोज हैं एक्सप्रेशन के लिए वही बोलेंगे, उन्हीं को बोलेंगे रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, 2, 3 को जीरोज बोल रहे हैं, मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए 0 हो जाए। अच्छा, 2, 3 को ही यहाँ पे क्या बोलेंगे, आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इसको 0 के इक्वल कर दो, माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हो जाएंगे। तो एक्सप्रेशन के लिए इनको जीरोज बोलेंगे और इक्वेशन के लिए रूट्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें, टोटल नंबर ऑफ जीरोज, चाहे वो रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स, रियल हो चाहे इमेजनरी, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ जीरोज, टोटल नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब अगर हम ये कहें कि हमारे पास क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे कि 2 ही इसके जीरोज होंगे,
ठीक है ना। अगर क्यूबिक है तो उसके 3 जीरोज होंगे एग्जैक्टली, तो डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है ना। इन पॉइंट्स को अपने को ध्यान में रखना है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्सेज आइडेंटिटी। तो पहले तो हम इक्वेशन वर्सेज आइडेंटिटी बताते हैं, इसको हटा देते हैं। क्वाड्रेटिक तो ठीक है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, तो कैसे भी हो सकता है, इसको हटाओ जरा। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, इक्वेशन वर्सेज आइडेंटिटी की। तो देखो इक्वेशन वर्सेज आइडेंटिटी, तो इक्वेशन क्या होती है उसको समझते हैं। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट डालते हैं, एक जगह लिखते हैं इक्वेशन और एक जगह लिखते हैं आइडेंटिटी। इक्वेशन और यहाँ लिखते हैं हम आइडेंटिटी। क्वाड्रेटिक की भी बात करेंगे, आइडेंटिटी। तो देखो इक्वेशन मतलब जो कुछ वैल्यूज के लिए ही सही हो उसको इक्वेशन बोलेंगे। आइडेंटिटी मतलब जो हर एक वैल्यू के लिए सही हो। जैसे हम एक इक्वेशन लिखें इन x, सिंपल सी इक्वेशन लिखते हैं। हमने लिखा x - 1 इंटू x - 2, या हम इस तरह से ही लिख दें, सिंपल सा लिखते हैं अभी, है ना, x - 1 = 0। तो बताओ ये किसके लिए सही है, कौन सी x की ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, केवल 1, ओनली 1। तो ये क्या हुआ, इक्वेशन। सिंपलेस्ट आइडेंटिटी की बात करें, बहुत ही सिंपल आइडेंटिटी जो हर एक, मतलब आइडेंटिटी मतलब हर एक के लिए सही हो। तो x में आइडेंटिटी बोल रहे हैं तो फॉर ऑल x सही होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, जैसे मान लो हमने लिखा x + x = 2x, क्या हो गई है, आइडेंटिटी हो गई। दिस इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, मतलब 2 डालोगे, 3 डालो, 5 डालो, 100 और कुछ भी डालो x में, ये हमेशा सही होगा। सो दिस इज व्हाट आइडेंटिटी। और एक केस लेते हैं, मान लो हमारे पास लिखा है x² - 5 = 0। तो बताओ किसके लिए सही है ये, √5 के लिए सही है और -√5 के लिए सही है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें कि हमारे पास लिखा हो x³ को लिख दें हम x² × x। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, है कि नहीं। या हम और सिंपल लिखें, ऐसे लिख देते हैं, मान लो हम लिख दें x² = x × x। देखो फॉर ऑल x कुछ भी हो हमेशा सही है। तो ये क्या है, आइडेंटिटी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इक्वेशन मीन्स ट्रू, अगर x में आइडेंटिटी है देन ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ x। मतलब अगर x में आइडेंटिटी, अगर t में आइडेंटिटी तो यही चीज t के लिए बोल देंगे। दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है ना। अभी जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास लिखा है x² - 5x + 6 = 0। तो ये किसके लिए ट्रू है, इसके फैक्टर कर सकते हो, x - 3 x - 2, तो ये केवल 2 और 3 के लिए सही है। तो ये आइडेंटिटी है। अभी इसी को हम ऐसे लिखें, देखना x² - 5x + 6, इसको क्या लिख दें, मान लो हमने ऐसे लिख दिया x - 3 x - 2। तो देखो यहाँ कुछ भी x डालोगे हमेशा इक्वल आएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने में यही चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब ये क्या है, ये आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। तो कई बार हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो लगेगा तुम्हें क्वाड्रेटिक है, लेकिन पता चला क्वाड्रेटिक के तो 2 ही रूट्स होते हैं। भाई 2 से ज़्यादा x के लिए सेटिस्फाई करेगा नहीं, लेकिन अगर वो 2 से ज़्यादा के लिए सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब वो इक्वेशन नहीं है, वो आइडेंटिटी है। और एक बार आइडेंटिटी हो गई, इसका मतलब वो फिर हर एक x के लिए सही होगा। जैसे इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखो x² - 5x + 6, इसको लिखो x² - 5x + 6। अगर इसको लेफ्ट साइड में ले आए तो ये है 0 × x² + 0 × x + 0, सही है ना। x² का कोफिशिएंट भी 0 है, x का कोफिशिएंट भी 0 है और कांस्टेंट भी 0 है। तो अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी लग रही हो, लेकिन वो 2 से ज़्यादा x के लिए सेटिस्फाई कर गया, तो वो आइडेंटिटी हो जाएगी। इसका मतलब दैट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। तो ये पॉइंट हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। पॉइंट क्या है, इफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन is satisfied by more than two values of x, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x की बात कर रहे हैं,
satisfied by more than 2 values of x, then it must be an identity. And would be true for all values of x, and आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, and it must be of the form a 0 into x square plus 0 into x plus 0 is equal to 0. ठीक है ना? तो इसमें x कुछ भी डालो, 0 डालो, 1 डालो, 5 डालो, 100 डालो, 200 डालो, ये हमेशा सही हो गए, हमेशा सही है. इसका मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक अगर 2 से ज़्यादा x के लिए सही हो गया मीन्स इट मस्ट बी एन आइडेंटिटी, मतलब फॉर ऑल x के लिए सही हो जाएगा. ठीक है, इस पॉइंट को अपने को ध्यान रखना है. अच्छा, यही चीज़ हम क्यूबिक के लिए भी बोल देते हैं, लिख नहीं रहे हैं. ये सेम चीज़ क्यूबिक के लिए भी है. कोई भी क्यूबिक इक्वेशन अगर 3 से ज़्यादा x के लिए, 3 से ज़्यादा रूट्स होंगे नहीं, 3 से ज़्यादा x के लिए सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब वो फिर क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, वो बन गई आइडेंटिटी. और वो किस फॉर्म का होगा? 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सब एक साथ 0 होने चाहिए. जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाले में 2 से ज़्यादा सही है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और एक्स कांस्टेंट टर्म, ये तीनों एक साथ 0 होंगे. तीनों क्या होंगे? एक साथ 0 होने चाहिए. तभी हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है? आइडेंटिटी. अदरवाइज वो आइडेंटिटी नहीं होगी. ठीक है ना? तीनों एक साथ 0 होना चाहिए. ठीक है, तो अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन करें. जैसे लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन दिस वन possesses मोर देन 3 रूट्स. मोर देन 3 रूट्स बोल रहे हैं. देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज possesses मोर देन 3 रूट्स. मतलब x के बारे में बोल रहे हैं कि x की 3 से ज़्यादा वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहे हैं. अरे 2 से ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा तभी ये आइडेंटिटी हो जाएगी. ये तो 3 से ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब दिस मस्ट बी आइडेंटिटी इन x. तो आइडेंटिटी इन x, इसका मतलब हम इसको देखें तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? इफ इट possesses मोर देन, यहाँ हम ये लिखें एज दिया हुआ है, as it possesses more than 2 roots. देखो 3 से ज़्यादा हैं तो 2 से ज़्यादा तो हुए ना, more than 2 roots. So it must be an identity. It must be an identity. So किस फॉर्म का होना चाहिए? 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 फॉर्म का होना चाहिए. ऐसा है तो p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 को 0 करो. एंड माइनस तो है ही लगा, माइनस लगाने से कोई ऐसा दिक्कत नहीं, लगाना चाहो तो लगा दो. माइनस p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4, ये भी 0 होना चाहिए. एंड p माइनस p स्क्वायर भी 0 होना चाहिए एक साथ. तो इसके देखो फैक्टर करोगे तो p माइनस 2 p माइनस 1 आएगा, तो आ जाएगा 1,2. इससे देखो क्या आएगा? p माइनस 5 p माइनस 4 p माइनस 1, तो यहाँ से p आएगा 4,1. यहाँ से देखो p क्या क्या आ रहा है? 0,1. तो बताओ ऐसी p की वैल्यू जो तीनों में कॉमन हो, मतलब ऐसा p जिसमें तीनों कोफिशिएंट एक साथ 0 हो जाए. तो बताओ ऐसा क्या हुआ? p इज इक्वल टू 1. तो आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का p मस्ट बी 1. अगर p मस्ट 0 हो गया, p 1 हो गया तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा, एक्स का भी कोफिशिएंट 0 होगा और कांस्टेंट भी 0 होगा. लेकिन अभी इसका सेकेंड पार्ट वो ध्यान देना है. सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है
आल्सो फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स इफ इट इज आइडेंटिटी इन पी। तो पी में आइडेंटिटी बोला है तो हम पी में क्वाड्रेटिक बनाए। अब ये एक्स में आइडेंटिटी थी तो एक्स में क्वाड्रेटिक बनाया। अभी बोल रहे हैं फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स इफ इट इज आइडेंटिटी इन पी। पी में आइडेंटिटी इसलिए पी में क्वाड्रेटिक बनाओ। तो जरा ध्यान से देखो, इसमें पी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा। पी स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तब पी स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आया एक्स स्क्वायर। पी स्क्वायर का कोफिशिएंट बोल रहे हैं, ऐसे हम लिख देते हैं। यहाँ पी स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पी का कोफिशिएंट लिखेंगे और यहाँ पी से फ्री लिखेंगे। तो बताओ पी स्क्वायर वाले कौन कौन से हो गए। एक तो एक्स स्क्वायर आया और पी स्क्वायर यहाँ भी मिलेगा। देखो जब ये किससे मल्टीप्लाई हो, इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स आया और आगे माइनस भी लगा है, तो माइनस एक्स भी पी स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और पी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से देखो कितना आया, -1। ठीक है, या तुम तो अपना मल्टीप्लाई कर लेना, फिर पी स्क्वायर वाले टर्म एक साथ, पी वाले एक साथ और पी से फ्री वाले एक साथ लिख लेना, आएगा यही चीज़। हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। अच्छा पी का कोफिशिएंट देखो, पी का कोफिशिएंट कहाँ मिल रहा है, ये देखो पी का कोफिशिएंट है। कलर चेंज कर लेते हैं, चलो पी का कोफिशिएंट है, ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं, तो -3x² बना पी का कोफिशिएंट। और देखो पी कहाँ है, ये मिलेगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -5x आएगा और साथ में यहाँ माइनस भी है तो +5 हो गया, +5x। ठीक है, कांस्टेंट देखें, कांस्टेंट सॉरी पी और कहाँ आ रहा है, ये है पी का कोफिशिएंट 1 है, इसको भी अलग करो। ठीक है, फिर से चेक कर लो पी की वैल्यू, पी का कोफिशिएंट यहाँ से -3x², यहाँ से पी का +5 आ गया, +5 और साथ में x भी है और यहाँ से आया +1। अब पी से फ्री देखो कौन सा आएगा, यहाँ से आएगा ये 2x² हो गया। और देखो यहाँ से आएगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 4x + 4x। और बताओ, बस और कुछ भी नहीं है। अब ये अगर तुम चाहते हो कि पी में आइडेंटिटी हो, इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटी 0 होनी चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, वो भी एक साथ। तो x² - x - 1 must be 0 and -3x² + 5x + 1 must be 0 as well as 2x² + 4x = 0। अगर इससे x निकालोगे आएगा तो -b ± स्क्वायर रूट, क्वाड्रेटिक फार्मूला b² - 4ac/2a, ये बनेगा। यहाँ से x निकालोगे तो -b ± स्क्वायर रूट b² - 4ac माइनस प्लस हो जाएगा 4 × 3/2 × a। और यहाँ से कितना आया, यहाँ से x आया 0, -2। तो देखो x की ऐसी कोई कॉमन वैल्यू है क्या जो तीनों को एक साथ 0 कर दे, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5, मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये p में आइडेंटिटी बन जाए। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शो दैट दिस इज इक्वल टू 1। अब हमें ये शो करना है कि 1 है, तो सिंप्लीफाई मत करने लगना, इसको सिंप्लीफाई कर डाला, इक्वल टू 1 दिखा दिया। कर सकते हो लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा, वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है, अपने को स्मार्टली इसको सॉल्व करना है। तो देखो हम इसको क्या कहते हैं कि देखो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x में क्या बनेगी, कितने डिग्री बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा x कितने डिग्री बनेगी, 2 डिग्री। देखो बाकी नीचे सब कांस्टेंट लिखा है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो x² बनेगा, यहाँ भी x² बनेगा, यहाँ भी, तो x² मतलब 2 डिग्री। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 डिग्री इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, x - a × x - b अपॉन c - a × c - b। ठीक है, इक्वेशन बना दे रहे हैं। देखो x - b × x - c डिवाइडेड बाई, तो अगर हम इसको भी ये दिखा दें कि हमेशा 0 है, किसको, अभी पूरा लिख लेते हैं, x - c × x - a डिवाइडेड बाई b - c × b - a -1 = 0। दिखा दें कि ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, अगर इसके 2 से ज़्यादा रूट्स हो गए तो ये क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी। तो ये हर एक x के लिए सही हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी पूरी की पूरी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। ठीक है ना, मतलब ये हमेशा सही होगा। तो देखो जरा x = a, अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें, x = a चेक करते हैं। a चेक करने में देखो पहला वाला टर्म 0 हो गया, दूसरा टर्म
ए डालोगे ए माइनस बी ए माइनस सी, और नीचे भी वही लिखा है 1 हो गया। तीसरा वाला फिर देखो यहाँ ए डालोगे तो 0 -1 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू ए इसका रूट है। इसी तरह से x इज इक्वल टू बी डालते हैं। बी डालने में देखो क्या है, बी डालने पे पहला वाला 0 हुआ, दूसरा वाला भी 0 हुआ, तीसरा वाला हो गया 1 -1 इज इक्वल टू 0, फिर सेटिस्फाई कर गया। बी भी इसका रूट है। सी डालो, सी डालते हैं सी डालने पे क्या आएगा देखो, सी डालने पे पहला वाला 1, दूसरा वाला 0, तीसरा वाला 0 और ये -1, ये भी सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब आनी थी क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफाई करोगे बनेगी क्वाड्रेटिक, लेकिन 2 से ज़्यादा x के लिए सही आ गया, 2 से ज़्यादा रूट्स हो गए इसके। इसका मतलब दिस मस्ट बी एन आइडेंटिटी, मीन्स हेंस ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। हो गया प्रूव, मतलब x कुछ भी डालोगे यहाँ पे ये क्वांटिटी हमेशा 1 ही आएगी। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला पॉइंट पे आते हैं, रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ये जो हम करेंगे वो वैलिड है फॉर कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो। कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हुआ जैसे कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोला जाए, तो अगर ये सब रियल है तो इनको रियल पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर इसमें से कोई भी एक कॉम्प्लेक्स हो गया, इमेजनरी हो गया, मान लो इमेजनरी हो गया, तो मतलब an जो है वो रियल हो, इमेजनरी हो, कॉम्प्लेक्स कैसा भी हो, हर एक केस में ये जो चीज़ है ये सही है जो हम बताने जा रहे हैं इसमें, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। चलो अब देखो जरा क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। जब a 0 नहीं है तभी तो क्वाड्रेटिक होता है। ये क्या, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जरा इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, तो अगर हम इससे a से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बनेगा, x² प्लस b बाई ax प्लस c बाई a। कैसे कंप्लीट करेंगे स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे x, देखो इसको लिखते हैं x प्लस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट कितना है, b बाई a, इसका हाफ कितना हुआ, b बाई 2a। स्क्वायर कंप्लीट किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा होगा, उसी को यूज़ कर रहे हैं। और जो यहाँ पे ऐड किया उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो b² अपॉन 4a², b² अपॉन 4 और यहाँ प्लस c बाई a तो है ही, इज इक्वल टू 0। सही है। अच्छा काउंटर चेक कर सकते हो, इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो देखो x² वाला टर्म आएगा, मैच कर जाएगा, b² अपॉन 4a² आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, और आएगा 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट, वो आ जाएगा bx अपॉन a और c बाई a तो है ही। इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पे यही चीज़ आएगी, और इसको हमने कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर से ऐसे लिख दिया। तो इसको ध्यान भी रखना है कैसे कंप्लीट करते हैं परफेक्ट स्क्वायर। x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं तो पहले बना लो कॉमन लेके, या इक्वेशन है तो डिवाइड करके, एक्सप्रेशन है तो कॉमन लेके, इक्वेशन है तो डिवाइड करके, और इसको लिखेंगे x प्लस जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ यहाँ ऐड करना है विद साइन, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, और जो भी यहाँ पे ऐड किया उसका स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और प्लस c बाई 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज। अच्छा इसी को देखो फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, बाकी उस तरफ ले जाओ और एलसीएम भी ले लो, तो कितना हो गया, b² माइनस 4ac अपॉन 4a² बनेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से आया x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट लोगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac, नीचे हो गया कितना 2a। इसको भी उस तरफ ले जाओ तो हमारे पास देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव हो गया, कितना हुआ, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है ना, तो इससे एक वैल्यू को हम अल्फा बोलते हैं, एक बीटा बोलते हैं। तो इसमें अगर हम एक रूट बोले अल्फा और एक रूट बोले बीटा, अल्फा और बीटा किसकी वैल्यूज हैं, एक्स की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करनी है, इनको बोलते हैं रूट्स। तो इसमें से एक अल्फा ले लो, तो अल्फा लोगे एक तो आएगा माइनस बी प्लस, मान लो प्लस वाला ले रहे हैं, कोई भी ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं, माइनस वाला अल्फा ले लो अपॉन 2a। बीटा हमने लिया माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा माइनस b बाई a, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट निकालोगे तो आएगा c बाई a। ठीक है, ये अपना चेक कर सकते हो, कर लेना। इसको हम लोग शॉर्ट में सिग्मा अल्फा भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, सिग्मा अल्फा, मतलब अल्फा प्लस बीटा।
ठीक है। इसको हम शॉर्ट में सिग्मा अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, दो दो के एक ही पेयर बनेंगे, अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देखो 10th में भी पढ़ा हुआ था, हमने उसको एक बार है ना यहाँ रिवीजन दे दिया है लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे जो कि स्मार्ट मेथड बोला जाएगा, और उसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ भी करेंगे। जैसे हमारे पास हमने ये कहा कि हमारे पास a नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्वाड्रेटिक तो बना ही डेफिनेटली, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसके हम बोल रहे हैं कि दो रूट्स हैं, क्या क्या, एक अल्फा रूट है, एक बीटा है तो देखो हम क्या लिखते हैं कि जब ax स्क्वायर अल्फा रूट का मतलब क्या हुआ, bx प्लस सी, अगर ये एक्सप्रेशन ले इसमें x अल्फा डालें तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, यही मतलब है, रूट है इसका इक्वेशन का, तो इसका 0 हुआ, ये अल्फा इसमें डालोगे तो 0 आ जाएगा, बीटा डालोगे तब भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका एक फैक्टर हुआ x माइनस अल्फा और दूसरा फैक्टर हुआ x माइनस बीटा। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों तरफ बैलेंस करो, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है a, और यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, नहीं इक्वल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे a, ठीक है। अब एक स्टेप और लिखते हैं, अब ये क्या बन गई, दिस इज व्हाट, दिस इज एन आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये तो आइडेंटिटी ही बन गई, मतलब ये हमेशा सही है, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यहाँ कुछ भी डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, हमेशा सही है। जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देखो 2 और 3 पे 0 होता है, इसको लिखिए एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, ठीक है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 कर दिया, अब ये हमेशा सही है, कुछ भी डालो, इसका मतलब ये आइडेंटिटी बन गई। सो दिस इज व्हाट, आइडेंटिटी, इसको भी ध्यान रखना है, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को सीखना है। दिस इज व्हाट, आइडेंटिटी, और किस में आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इन एक्स, एक्स कोई भी वैल्यू डालोगे हमेशा सही होगा, ठीक है। अभी इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, सिंप्लीफाई कर लोगे, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आ जाएगा, और प्लस अल्फा बीटा बनेगा, ठीक है। अब जरा कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अब हम एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बताओ लेफ्ट साइड में कितना है, बोलो बी है, और राइट साइड में कितना है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, मल्टीप्लाई करोगे ना ये तो आएगा ही, साथ में ए से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स का कोफिशिएंट आएगा माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, तो आ गया देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जिसको हम सिग्मा अल्फा भी लिख देते हैं। इसी तरह से अगर हम कंपेयर करें कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, एक्स पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0 बोल दो, या फिर हम क्या कहें, कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर दो, कांस्टेंट टर्म, बताओ लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म कितना है, सी है, राइट साइड में कांस्टेंट टर्म देखो यहाँ पे ए अल्फा बीटा, तो यहाँ से अल्फा बीटा कितना आ गया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, राइट। आ गया अपने पास, वही चीज़ आ गई जो हमने वहाँ पे 10th में पढ़ा हुआ था, वही हमने यहाँ पे डिफरेंट तरीके से किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, इस तरह से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पॉइंट है, स्टार मार्क कर सकते हो इसको, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलो अभी आगे क्वेश्चन करते हैं कुछ और, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस वन फाइंड वैल्यू ऑफ, चलो इनकी वैल्यूज फाइंड करना है। चलो सबसे पहले तो हम इसमें ये बोलेंगे, सॉल्व तो कर ही रहे हैं, बताओ यहाँ अल्फा प्लस बीटा इसके रूट से, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, माइनस बी बाई, इसका यूज करेंगे। अल्फा बीटा बता दो कितना है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब पहला वाला पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट जो हमें फाइंड करना है, उसके लिए सबसे पहले तो हम ये कहते हैं, देखो अल्फा जो है वो रूट है किसका, इस क्वाड्रेटिक का है, अल्फा इसका रूट, तो अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब क्या बनेगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, अगर ए कॉमन ले लें तो अल्फा कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा ए अल्फा प्लस बी प्लस सी, तो बताओ यहाँ से ए अल्फा प्लस बी कितना आ गया, ए अल्फा प्लस बी आ गया माइनस सी बाई अल्फा, ध्यान देना,
इसी तरह से हम ये कहेंगे, देखो बीटा भी इसका रूट है, बीटा इज आल्सो द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा क्या, बिल्कुल। तो क्या आएगा, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम बीटा कॉमन लेते हैं, ये आएगा ए बीटा प्लस बी और ये प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए बीटा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी बाय अल्फा, नहीं सी बाय बीटा, सही है ना। तो अब ये ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है ए अल्फा प्लस बी होल पावर -3, या हम हाँ ठीक है, और ये ए बीटा प्लस बी होल पावर -3, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। चलो बताओ, ए अल्फा प्लस बी ये दिया हुआ है, यहाँ से वैल्यू डाल दो, कितनी है -c बाई अल्फा, लेकिन पावर -3 है तो उल्टा कर दो इसको, ऑड पावर है माइनस बाहर आ जाएगा, ये बनेगा अल्फा क्यूब बाय सी क्यूब, सही है ना। दूसरा देखो, इसकी वैल्यू डालो ए बीटा प्लस बी की, कितना आएगा माइनस बीटा क्यूब बाय सी क्यूब, राइट। तो इससे -1/c³ तो बाहर ले लो। अब बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला है ना ये तो फार्मूला पता ही है सबको, ये फार्मूला हमने डायरेक्ट यूज कर दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसमें से देखो -1/c³ तो बाहर था ही, साथ में अल्फा प्लस बीटा बाहर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बताओ जरा कितना है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b/a कहाँ से आए, ये अल्फा बीटा हमने बाहर ले लिया, बाकी अंदर बचा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मतलब b²/a², -3 अल्फा प्लस बीटा बाहर जा चुका है, अल्फा बीटा बचा कितना है c/a, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लो इसको। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया b/ac³ इंटू यहाँ पे आएगा b² - 3ac, सही है, डिवाइडेड बाई a²। तो फाइनली कितना बन गया ये, दिस इज इक्वल टू b इंटू b² - 3ac डिवाइडेड बाई a³ c³ आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इसके सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। कैसे, हमें 1/α² प्लस 1/β² चाहिए। दिस इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे तो β² प्लस α² अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर, सही है। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, फार्मूला पता है, फार्मूला है ये, और नीचे अल्फा बीटा होल स्क्वायर। बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है, -b/, तो b²/a² -2 अल्फा बीटा कितना है, c/a डिवाइडेड बाई नीचे अल्फा बीटा c²/a²। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आ गया। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट देखो, अल्फा² प्लस β², ये तो आ ही चुका है अपना एक तरह से। देखो अल्फा² प्लस β² कितना हुआ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस कितना 2 अल्फा बीटा, ठीक है, आ गया। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दोगे और अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दोगे, आ जाएगा। ये लिख देते हैं, चलो b²/a² और -2c/a, और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो b² - 2ac/a² आ गया। अच्छा, अब फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट अभी देखो हम लोग कर ही चुके हैं, कहाँ पे, फर्स्ट पार्ट में। देखो फर्स्ट पार्ट में किया है, ये देखो जब हमने -1/3 कॉमन ले लिया था तो α³ प्लस β³ बचा था ना। α³ प्लस β³ को क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। इससे अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लो, बाकी बचेगा देखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा। बस कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल देनी है, यहाँ से यहाँ भी डाल देना और अल्फा बीटा की भी वैल्यू डाल देना, तो आ जाएगा ये। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
लिखा है वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू mth पावर ऑफ द अदर रूट देन सो दैट। तो एक रूट दूसरे का mth पावर है, मतलब एक रूट अगर हम ये बोल रहे हैं कि अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है, तो यहाँ लिखते हैं एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है, अल्फा पावर m। यही मतलब है ना, वन रूट इज द mth पावर ऑफ द अदर। तो एक अल्फा लोगे तो दूसरा अल्फा पावर m। तो बताओ सम ऑफ रूट्स कितना हुआ, सम की बात कर रहे हैं। सम इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये बीटा है ना अल्फा पावर m, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स बताओ, माइनस बी बाई ए होता है तो माइनस बी, तो माइनस वन ऑलरेडी था तो वन बाई पी हो गया, सही ना, माइनस बी बाई ए यूज कर दिया। अच्छा प्रोडक्ट की बात करें जरा, प्रोडक्ट बताओ कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा पावर m, कितना होगा c बाई ए, c यहाँ कितना है q और a कितना है p, आ गया। तो इससे हमारे पास आ गया अल्फा पावर m प्लस वन, कितना हो गया, ये देखो पावर वन है तो यहाँ से आ गया q बाई पी, राइट। तो इसको हम लोग यूज करेंगे, यूज करेंगे हम इसको यहाँ पे, इसको प्रूव करने के लिए। अभी देखो हमें ये क्या चाहिए, इससे हम अगले स्टेप पे आते हैं। तो क्या मिलेगा देखो यहाँ से, इससे हमें मिला अल्फा, ये p यहाँ ले आओ तो p इंटू अल्फा प्लस p इंटू अल्फा पावर m इज इक्वल टू हाउ मच, वन। राइट साइड में वन चाहिए। अब देखो इस पे फोकस करो, ये चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो अगर ये चाहिए तो देखो पावर में वन अपॉन एम प्लस एन है और इसमें वन अपॉन एम प्लस एन है, तो पावर हम वन अपॉन एम प्लस एन एम प्लस वन बनाएंगे। कैसे, इसको लिखो देखो, दिस इम्प्लाइज p पावर m प्लस वन इंटू अल्फा पावर m प्लस वन होल पावर, बोलो कितना आएगा, वन अपॉन एम प्लस वन, राइट। प्लस इसी तरह से यहाँ भी हम ज़बरदस्ती बनाएंगे, देखो m प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी बनाने की कोशिश करेंगे, इसको लिख रहे हैं p पावर m प्लस वन और यहाँ लिखें अल्फ़ा पावर m प्लस वन इंटू एम, कोई दिक्कत तो नहीं है, और होल पावर इसमें लिखते हैं वन अपॉन एम प्लस वन। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अगर वापस सिंप्लीफाई करोगे तो वही p अल्फ़ा बनेगा, देखो आ गया ऊपर वाला। और यहाँ पे देखो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इससे भी कैंसिल होगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन हमने उसका उल्टा लिखा है क्योंकि हमें इस तरह की चीज़ चाहिए थी। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें अब वैल्यू डाल देते हैं, किसकी वैल्यू डालनी है, p पावर m प्लस वन, तो ऐसे ही लिखा है, लिखा रहने दो अल्फ़ा पावर m प्लस वन, अल्फ़ा पावर m प्लस वन है q बाई पी, ये हुआ q बाई पी होल पावर वन अपॉन m प्लस वन, प्लस यहाँ देखो p पावर m प्लस वन, फिर यहाँ अल्फ़ा पावर m प्लस वन डालोगे तो ये बन जाएगा q पावर m अपॉन p पावर m बना होल पावर। अच्छा राइट साइड में कितना था, इक्वल टू वन था ना, इक्वल टू वन होल पावर वन अपॉन m प्लस वन, राइट, इज इक्वल टू वन। फिर देखो ये p एक कैंसिल हो गया तो ये आ गया p पावर m इंटू q होल पावर वन अपॉन m प्लस वन, प्लस इसी तरह से यहाँ देखो p पावर m ये कैंसिल हुआ तो ना p इंटू q पावर m होल पावर वन अपॉन m प्लस वन इज इक्वल टू हाउ मच, वन। आ गया, यही चीज़ चाहिए थी, हैंस प्रूव्ड, शो करना था, डन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, फाइंड के इन द इक्वेशन दिस वन सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज यूनिटी। डिफरेंस मतलब अल्फा माइनस बीटा, कितना बोला हुआ है, वन। तो अगर इसमें स्क्वायर कर दें तो अल्फा प्लस सॉरी अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा लिखो, एक ही बात है, वैल्यू तो वन ही आनी है। होल स्क्वायर इक्वल टू वन, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, ये फार्मूला होता है भाई, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। इसको यूज कर दिया हमने यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा देखो कितना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस तो k बाई फाइव हुआ तो k स्क्वायर बाई कितना हो गया 25 माइनस फोर, अल्फा बीटा कितना है c बाई ए, c है वन, a है फाइव, वन बाई फाइव इज इक्वल टू वन। और सिंप्लीफाई करते हैं, k स्क्वायर बाई 25, इसको वहाँ ले जाओगे तो वन प्लस फोर बाई फाइव तो 9 बाई फाइव हो गया, 5 ये कैंसिल हुआ तो बना k इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट 5, 5 उस तरफ गया ना, रूट 5 बन गया, ये वैल्यू आ गई k की। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं,
P and Q are roots of the equation this one and P plus 3 Q minus 3 are roots of the equation this. Then prove that. तो ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो क्या करेंगे, देखो P और Q के रूट से पहले इक्वेशन के, तो बताओ P प्लस क्यू कितना हुआ, P प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस ए हुआ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ पहले इक्वेशन के, P इंटू क्यू, P और Q इसके रूट्स हैं, B बाई ए, तो B हो गया। यहाँ देखो सम ऑफ रूट्स P प्लस 3 प्लस क्यू माइनस 3 कितना है, माइनस ए, वो तो दिया ही है पहले में। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लो, P प्लस 3 इंटू क्यू माइनस 3 कितना दिया हुआ है, C बाई ए, तो C हो गया। ठीक है ना। अभी देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यह आएगा पी क्यू प्लस 3Q माइनस 3P माइनस 9 इज इक्वल टू C। ठीक, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, P इंटू क्यू है B, इसकी वैल्यू डाल दो B प्लस 3 से कॉमन ले लो, बाकी बचा Q माइनस P और ये माइनस 9 तो है इज इक्वल टू C। तो देखो जरा एक साइड में ले जाओ इनको, तो ये बना 3 इंटू क्यू माइनस P इज इक्वल टू, ये बना देखो कितना, C प्लस 9 माइनस B, उस तरफ ले गए ये दोनों B और माइनस 9। अब दोनों तरफ कर दो स्क्वायरिंग। ठीक है, तो हम दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देते हैं, कर दिया स्क्वायरिंग, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ये कितना हो गया, ये हो गया 9 इंटू क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी, बोलो क्यू माइनस पी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू प्लस पी होल स्क्वायर माइनस 4QP या PQ, एक ही बात है। अरे अभी पीछे फार्मूला बताया था, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4AB इज इक्वल टू, ये तो अपना है ही C प्लस 9 माइनस बी होल स्क्वायर। चलो वैल्यू डाल दो, ये अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू क्यू प्लस पी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, माइनस 4 इंटू पी इंटू क्यू, बी हो गया, इज इक्वल टू, अच्छा 9 से मल्टीप्लाई भी किया है तो 4 तो था ही, तो 36 हो गया, 36 पी क्यू कितना है, पी क्यू है बी, 36 बी इज इक्वल टू सी प्लस 9 माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, 36 बी को इस तरफ ले जाओ, तो इससे हमारे पास आ गया, ये हो गया प्रूव्ड, हैंस प्रूव। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलो, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन इज अल्फा, कितना है 3, सम ऑफ रूट्स बताओ कितना आया, सम ऑफ रूट्स होगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस बी अल्फा प्लस 2 अपॉन 2 अल्फा माइनस 1, कितना दिया है ये 3 दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बोलो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, बोलो C बाई ए, तो 3 अल्फा प्लस 5 डिवाइड बाई 2 अल्फा माइनस 1, तो यहाँ से देखो ये माइनस कैंसिल हुआ, ये आ गया अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 6 अल्फा माइनस 3, सही है। तो वहाँ ले जाओगे तो 5 अल्फा इज इक्वल टू 5, तो अल्फा आ गया यहाँ से 1, ये अल्फा 1 हम इसमें रख देते हैं, रख दो अल्फा 1, तो 3 प्लस 5 अपॉन 2 माइनस 1 कितना आ गया, आंसर इज 8। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या दिया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट प्राइम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 5p सच दैट द रूट्स अल्फा बीटा ऑफ द इक्वेशन दिस सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी दिस वन। तो देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा तो पता ही दूसरा, अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी बाई ए, तो माइनस 2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट C बाई ए, तो P बाई 2 हो गया, सही है। अच्छा यहाँ पे अभी ऐसे लिखते हैं, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा प्लस 6 अपॉन अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस 2, तो डाल ही दो यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। इसको ऊपर लिखो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा माइनस 3 ग्रेटर देन 0, सही है। इसको अलग अलग कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा माइनस 2 अपॉन 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, माइनस 2 हो गया ना भाई, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा अलग अलग कर दिया ना दोनों को, माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना है माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 इसका स्क्वायर, और अल्फा बीटा है P बाई 2, P बाई 2 ग्रेटर देन कितना हुआ बोलो 5 हो गया ना। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो 8 बन गया, ग्रेटर देन P क्योंकि प्राइम बोल रहे हैं 2P, तो यहाँ जाएगा 5P बन गया,
ठीक है ना। अगर 5p प्राइम बोला है तो p भी तो प्राइम, p भी तो है ना पॉजिटिव ही होगा, तभी तो 5p प्राइम होगा। तो 5p प्राइम है, वो कह रहे हैं कि 5p 8 से 7 है। तो बताओ ग्रेटेस्ट प्राइम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 5p कितना हो गया, 7 हो गया, है ना। भाई 8 से छोटे कौन कौन से प्राइम होंगे, 8 से छोटा तुम्हारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो ये 5p की वैल्यूज हो सकती, तो ग्रेटेस्ट वाला कौन सा होगा, 7 होगा, तो 7 आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन। इसके रूट्स फाइंड करने हैं। अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो देखो जरा, a माइनस बी प्लस 2c, a प्लस सी बी माइनस सी, अगर इन तीनों का सम देखें तो 0 आ रहा है, मतलब x अगर हम इसमें 1 डालें, डायरेक्ट 1 डालें तो देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है a माइनस बी प्लस 2c, ये बन रहा है a प्लस सी, और ये है b माइनस सी। सही है क्या, नहीं ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। -1 डाल के देखो जरा, सम 0 नहीं आ रहा है इनका, x -1 ट्राई करो, देखो डायरेक्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर ऑब्जर्व नहीं करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगी इसके रूट्स निकालने। -1 डालते हैं, तो -1 अगर डालोगे तो ये आएगा a माइनस बी प्लस 2c, ये आएगा माइनस a माइनस सी, और ये आया प्लस b माइनस सी। देखो ये c कैंसिल हो गए, a भी कैंसिल हो गया, b भी कैंसिल हो गया, इसका मतलब 0 आ गया ये। इसका मतलब एक रूट इसका -1 है, तो मान लो कि एक रूट -1 है, वो अल्फा है, दूसरा रूट और निकालना है। अब दूसरा रूट दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो सम या फिर प्रोडक्ट से। चलो पहले सम से निकालते हैं। बताओ सम ऑफ रूट्स कितना, -a/b, a प्लस सी डिवाइडेड बाई a माइनस बी प्लस 2c। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स, तो दूसरा रूट बीटा मान लेते हैं, एक ये है, तो एक रूट तो माइनस अल्फा है, दूसरा है बीटा। कितना आया, माइनस ऑफ a प्लस सी डिवाइडेड बाई a माइनस बी प्लस 2c। जरा ध्यान देना, इसमें बीटा निकालना है, तो बीटा इज इक्वल टू 1 को इस तरफ ले जाओ, तो 1 माइनस a प्लस सी अपॉन a माइनस बी प्लस 2c। एलसीएम लो जरा, कितना आएगा, नीचे आया a माइनस बी प्लस 2c, यहाँ पे आएगा a माइनस बी प्लस 2c माइनस a माइनस सी। ठीक है, तो देखो एक तो a कैंसिल हो गया, तो ये बना, बोलो कितना, ये c माइनस बी बन गया, c माइनस बी अपॉन a माइनस बी प्लस 2c, आ गया बीटा। ठीक है, या फिर हम इसमें दूसरा मेथड यूज करते हैं, बीटा आ गया और अल्फा अपने पास 1 था ही, तो ये दोनों रूट्स आ गए। या तो हम ये कहें, देखो अल्फा -1 तो आ ही चुका है हमें, अगर प्रोडक्ट का यूज करते हैं, प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए, प्रोडक्ट का यूज करते हैं। बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा c/a, तो b माइनस सी अपॉन कितना आया, b माइनस सी अपॉन a माइनस बी प्लस 2c। एक रूट कितना है -1, दूसरा रूट तुम्हें बीटा निकालना है, ये लिखा है b माइनस सी अपॉन a माइनस बी प्लस 2c। तो बताओ बीटा कितना आ गया, बीटा इज इक्वल टू माइनस उस तरफ ले जाओ, तो c माइनस बी अपॉन a माइनस बी प्लस 2c आ गया। कोई दिक्कत किसी को, एक रूट अल्फा -1 था ही और दूसरा रूट बीटा ही है, तो चाहे इस तरह से निकाल लो, चाहे इस तरह से फाइंड कर लो, आंसर तो सेम ही आना है। चलो नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन वेयर x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। तो आयोटा के बारे में हम बता चुके हैं, आयोटा कितना होता है, स्क्वायर रूट -1। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा। आयोटा पावर 4 कितना होता है, 1। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू चाहिए जबकि x ये है। तो देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। ठीक है, 1 को लेफ्ट साइड में ले आओ जरा, तो कितना आया, ये 2 आयोटा आ गया। स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ, करो स्क्वायरिंग, देखो क्या बनता है। स्क्वायरिंग करने से आएगा x² प्लस 1 माइनस 2x, आया क्या, बिल्कुल। और राइट साइड में आएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और आयोटा स्क्वायर होगा -1। ठीक है, तो बढ़िया है, x² हमें मिल गया। देखो x² कितना मिला, 2x उस तरफ ले जाओ, और ये -5 था, 1 और जाएगा तो -6 हो जाएगा। x² अपने पास 2x -6 आ गया। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे, x³ प्लस x² माइनस x प्लस 22। ठीक है, इसको एक काम करो, इसको लिखो x इंटू x² प्लस x², यहाँ भी x² लिख दिया ऐसे, और ये x² लिखा माइनस x प्लस 22।
एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालो जरा, कितनी है एक्स स्क्वायर यहाँ से 2x माइनस सिक्स प्लस यहाँ भी एक्स स्क्वायर, अभी इस एक्स स्क्वायर को रहने दो जरा, प्लस 22, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो यहाँ से ये मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर बनेगा और ये एक्स स्क्वायर तो बना 3x स्क्वायर, और ये आया -6x, लिख दो -6x, और ये -x तो कितना हो गया -7x हो गया, ये तो -7x हुआ और प्लस 22, सही है। अब यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालते हैं, कितना 2x माइनस सिक्स, फिर डाल दो, और ये -7x प्लस कितना हुआ 22, राइट। अब ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये बना 6x माइनस 18 माइनस 7x, सही है, और प्लस 22, तो ये हमारे पास आया देखो -x, और ये कितना हो गया +4, सही है। अब x की वैल्यू वापस डाल दो, x की वैल्यू यहाँ से डाल दो, कितना है 1 + 2 आयोटा, तो ये हो गया -1 + 2 आयोटा +4, कितना आ गया देखो, ये आ गया 3 - 2 आयोटा, ये वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर से एक बार चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं हुई है। एक्स स्क्वायर, इसको हमने स्क्वायरिंग 1 को लेफ्ट साइड में ले आया, स्क्वायरिंग कर दी तो x स्क्वायर + 1 -2x बन गया, = इसका स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1, तो 2x उस तरफ ले गए, और ये -4 था और ये 1, अरे तो गलती हो गई यार, -5 हुआ ये, सॉरी, ठीक, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, गलती हो गई भाई इसमें, है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, चेंज कर लो। ये 2x से तो ये कितना हुआ, उस तरफ जाएगा -4 था और ये 1 और जाएगा तो -5 बनेगा, ये -5 कर दो इसे, ठीक है, -5 हो गया। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे कितनी एक्स स्क्वायर की, बाकी तो ठीक ही है सब, कहीं कोई चेंजेस किए ही नहीं है। वैल्यू डाल दो, किसकी डालनी है वैल्यू, हमें डालना है एक्स स्क्वायर, कितनी वैल्यू है 2x - 5, ठीक है। तो ये देखो 2x स्क्वायर यहाँ से और x स्क्वायर यहाँ से कितना हो गया 3x स्क्वायर, ये हो गया, ये कितना हुआ -5x - x -6x हो गया, प्लस 22 हुआ। अच्छा, अब इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिर डाल दो, एक्स स्क्वायर बताओ कितना 3 × x स्क्वायर, फिर यहाँ से डालते हैं 2x - 5 -6x + 22, तो देखो 6x तो कैंसिल ही हो गया, 3 × 2 = 6x, और ये 6x ही माइनस का, तो होगा -15 + 22, कितना हो गया 7 वैल्यू आ गई इसकी, आंसर इज 7। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस वन वेयर x = दिस, तो इस उसी तरह से इसको भी करेंगे, ऐसा करो 3 को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये बना 3x, 1 को लेफ्ट साइड में ले आओ +1, 3 को क्रॉस करके ले आए और 1 को लेफ्ट साइड में ले आए, कितना हुआ √21 है, स्क्वायरिंग करो जरा, कितना आएगा 9x² + 1 + 6x, कितना आ गया 21 आ गया, राइट। तो 9x² + 6x = हो गया 20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 9x² की वैल्यू आ गई अपने पास 20 - 6x, इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, या तो इसको यूज़ कर लो या फिर x² की वैल्यू डाल लेंगे। तो अभी देखो इसको हम क्या लिखते हैं, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करना है, तो हम इसको लिख रहे हैं दिस इज इक्वल टू 9x², तो x अलग कर दो और 9x² लिख दो, ठीक है, -3x² + 4x + 30, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना भाई, पुराने क्वेश्चन में हो गया था 9x² + 1 + 6x = 21, 1 वहाँ गया, ठीक, सही है। 9x² की वैल्यू कितनी है 20 - 6x, तो x × 20 - 6x, सही, कोई दिक्कत नहीं, -3x² है + 4x + 30, फिर देखो x² कितने हो गए, ये 20 है, ये -3 है, तो 17x² बन गया, हाँ गलत गलत गलत, ये -6x² और -3x² -9x² बना, ठीक है ना, और ये +20x + 4 कितना हुआ 24x हो गया, और ये +30 है ही। अब फिर 9x² की वैल्यू डाल दो, तो माइनस है, और -9x² यहाँ से डायरेक्ट लिख दो, बताओ कितना आएगा 6x - 20, सही है, +24x + 30 आ गया।
6x माइनस 20 बना और ये प्लस 24x था। ये ऐड कर दो तो कितना हो गया 30x ये हो गया और प्लस 10 हुआ। चलो आप बताओ 30x, x की वैल्यू ये अपने पास है ही तो डाल दो यहाँ से 30x, तो 30 इंटू एक्स की वैल्यू आएगी -1 प्लस √21/3 और प्लस तो 10 है ही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंसिल हो गया, 10 आ गया और सिंप्लीफाई करें तो ये -10 से मल्टीप्लाई होगा, -10 प्लस 10 √21 और प्लस 10 ये है, ये गया तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 10 √21। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। वैसे कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन गलत हो सकती है ना, कॉन्सेप्ट सही है, ऐसे ही करना है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व द इक्वेशन दिस वन। इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। 3 पावर x को 3 पावर 2x को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 पावर x होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब हम ऐसा करते हैं 3 पावर x को ले लेते हैं t, 3 पावर x को लेंगे t, 3 पावर x को लिया हमने t, तो 3 पावर x को अगर t लेंगे तो देखो पहला वाला जो पार्ट है ये कितना हो गया t स्क्वायर। ठीक, मैं 3 पावर x को t लिया तो ये t स्क्वायर ही तो बना और ये हुआ -3 इंटू 3 पावर x, 3 पावर x फिर t है, -54 इज इक्वल टू 0। देखो फैक्टर वगैरह हो रहे हैं क्या, 54 के अगर फैक्टर करोगे भी तो 9 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 9 और 6, हाँ ठीक है बन जाएगा, तो बन जाएगा t -9 इंटू t प्लस 6। सही है। अब t की दो वैल्यूज हो गई, कौन कौन सी, एक 9 हो गया, एक -6 हो गया। t है कितना 3 पावर x है, एक 9 हो गया और एक -6x तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 पावर x हमेशा पॉजिटिव है, तो 3 पावर x इज इक्वल टू 9 आया जिसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x कितना आ गया 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस तरह से अपना ये लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।